पुलिस अगर आपकी कंप्लेंट नहीं ले रही है, ना ही पुलिस रजिस्टर कर रही है आपकी एफआईआर, तो आपको ऐसी सूरत में करना क्या है, पूरी वीडियो में लगातार आप लास्ट टाइम तक बने रहिएगा, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, पुलिस के पास वैसे ही टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो पहले टाइम की दुहाई देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो नया केस, नई एफआईआर रजिस्टर करना तो उनके लिए आफत ही हो जाती है। लेकिन कानून आपको ये पावर देता है कि ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिशियल्स की कि वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करे। अब उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब अगर आपको पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवानी है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि एफआईआर का मतलब होता क्या है। देखिए, एफआईआर मतलब अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है, या आप कोई भी कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं अपने पड़ोसी की, किसी भी चीज़ की, साइबर फ्रॉड की, एनीथिंग एल्स, जिसको लगता है कि अब वो इंक्वायरी केवल पुलिस ऑफिशियल ही कर सकता है, अब उस सूरत में आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप एक आम इंसान है, एक लेमैन इंसान है, जिसका कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, या फाइनेंशियली भी आप उतने स्टेबल नहीं है कि आप किसी पुलिस वाले को जानते हो, ऐसी सूरत में अगर आपके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। अब उसके लिए पहला स्टेप क्या है, देखिए, सबसे पहले कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट में पूरा आप साफ सुथरी अपनी हैंड राइटिंग में कंप्लेंट लिखिए। कंप्लेंट लिखने के बाद आप उसको, पहला स्टेप है, आप उसको कोरियर कर सकते हैं बाय इंडियन स्पीड पोस्ट। रजिस्टर्ड कर दीजिए, एसएचओ के नाम पे वो कंप्लेंट भेज दीजिए, उसमें अपनी मोबाइल नंबर की डिटेल सब डाल दीजिए। अब ये हो जाती है मजबूरी पुलिस ऑफिशियल्स की कि उस कंप्लेंट को उसको एंटरटेन करना पड़ता है। अब एंटरटेन करना पड़ेगा तो रिसीविंग आएगी, क्योंकि आप ट्रैक कर चुके हो। अब वो एंट्री होती है वहाँ पर, उस एंट्री को करने के बाद वो पुलिस ऑफिशियल आपको कॉल करेगा कि जी आपकी ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, अब आइए। अब क्योंकि एंट्री हो चुकी है, तो वो रोज नाम चाहे एक रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन के अंदर, उसमें वो एंट्री की जाएगी। अभी वो तुरंत एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो आपसे कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ पूछेंगे। तो आप थोड़ा सा लीगली भी अपडेट होके जाइए कि कंप्लेंट आपको करानी है। अगर आप कंप्लेंट नहीं रजिस्टर होती है मौके पर, तो आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए पुलिस स्टेशन से ही कि जी मैंने कंप्लेंट की थी, अब मुझे बुलाया गया, लेकिन मेरी कंप्लेंट अभी भी रजिस्टर नहीं कर रहे। 100 में से 100% चांस है कि ऐसी सूरत में एफआईआर रजिस्टर होगी ही होगी, अनटिल अनलेस कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें पुलिस को तुरंत मौके पे इन्वेस्टिगेट करना हो या टाइम लगाना हो। तो हो सकता है वो 1-2 दिन आपकी कंप्लेंट को होल्ड भी कर सकते हैं, वो बनता भी है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद वो आपकी एफआईआर कर देगी। अब ये तो था आपने स्पीड पोस्ट से। दूसरा आपको ऑप्शन क्या करना है, देखिए, अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट लिखने से मना कर रही है, कुछ भी करने से मना कर रही है, इवन आपको जो आपने स्पीड पोस्ट कर दिया उसके बाद पुलिस ने आपको बुलाया भी नहीं है, अब आपको क्या करना है, एक सेम ऐसी ही कंप्लेंट आपको एसएचओ के बाद देनी है एसीपी और डीसीपी को। उसका भी आप ट्रैकिंग ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड संभाल के रखिएगा। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास हो चुकी हैं, एसएचओ की कंप्लेंट और एसीपी की, दोनों को आपको लगाना है कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाकर। 156(3) सीआरपीसी का एक वो प्रोविज़न है जिसके अंदर आपको पावर मिलती है कि अगर पुलिस ऑफिशियल आपके किसी भी एप्लीकेशन पे या कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेती है, तो डायरेक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर करता है। वो ऑर्डर क्या करेगा, आपने एप्लीकेशन लगाई जी, मैंने एसएचओ को दिया, मैंने एसीपी को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मजिस्ट्रेट कंसर्निंग एसएचओ को नोटिस करेगा कि भाई ये कंप्लेंट मेरे पास आई है 156(3) में, आपने इस एप्लीकेशन पे या उस कंप्लेंट पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अब उसमें जो ड्यूटी हो जाएगी, लगभग 1 महीने की डेट मिलती है। अब वो कोर्ट से नोटिस जाएगा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में उस आईओ को जिसको वो कंप्लेंट मार्क हुई है, उसकी हाजिरी लगेगी कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई आपने इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, अगर एफआईआर होती है तो भी लो, अगर एफआईआर नहीं होती तो भी आपको एक्शन लेना था, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको बोलते हैं एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपके वकील साहब या आप आर्ग्यूमेंट करेंगे वहाँ पर कि जी मेरी कंप्लेंट में ये ग्राउंड्स हैं, जिस ग्राउंड पे मैं कंप्लेंट लेके गया था, जो कि एफआईआर बनना चाहिए, यानी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। अब जज साहब आपकी आर्ग्यूमेंट और आपके वकील साहब की आर्ग्यूमेंट सुन के अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो तुरंत ऑर्डर किया जाएगा, जो जाएगा एसएचओ कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के पास, कि इस कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर कराई जाए। तो आप कभी भी होपलेस मत होए कि अगर पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर ना कर रहा हो, या पुलिस वाले आपकी किसी भी कंप्लेंट को सीरियस ना ले रहे हो, तो आप कोर्ट में 156(3) के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट भी उस एफआईआर पे कार्रवाई करने से मना करता है, तो आपके पास एक सेशन कोर्ट है, आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट नहीं देखता तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं देखता तो सुप्रीम कोर्ट तक की पावर है आपकी एफआईआर, लेकिन जरूर लिखी जाएगी, ये कंपलसरी है।
तो आई थिंक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे अगर एक आम इंसान की एफआईआर ना लिखी जाए और वो एडमेंट है कि वो लिखवाना चाहता है, तो आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, आप उनका सहारा लेके एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आपको मिलते रहेंगे सारी अपडेट। और मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।